Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. Today's my topic is cell and its component. Do you know about cell? What is cell? A cell is the basic unit of life. Cell हमारी लाइफ का, हमारी लिविंग बॉडी का, जितनी भी लिविंग बॉडीज हैं, जितनी भी लाइव्स हैं, उनका बेसिक यूनिट है, यानी बुनियादी चीज़ है। यानी अगर सेल नहीं होगा तो कोई लिविंग बॉडी नहीं बन सकती, कोई लाइफ नहीं चल सकती। फॉर एग्जांपल अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में हम बात करते हैं मैटर पे, यानी मैटर किससे मिलके बनता है? एटम से। बहुत सारे एटम मिलते हैं, फिर फर्दर एक चेन चलती है, फिर इन दी एंड हमें क्या मिल जाता है? मैटर मिल जाता है। तो मालूम हुआ कि मैटर का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? एटम है। और एटम भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनता है। यानी एटम का जो सब यूनिट है या बेसिक यूनिट्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। यानी अगर एटम नहीं होगा तो मैटर नहीं बन सकता। बिल्कुल इसी तरीके से अगर सेल नहीं है तो हमारी लिविंग बॉडी नहीं बन सकती, हमारी लाइफ नहीं चल सकती। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी डेफिनेशन हम सेल की देखते हैं क्या होती है। A cell is like a tiny factory that perform all the necessary functions for life। यानी सेल जो है एक छोटी सी फैक्ट्री के मानंद है, एक छोटी सी फैक्ट्री के मानंद है कि जो ऐसी फैक्ट्री है कि जो हमारी लाइफ के, हमारी लिविंग बॉडी के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी ज़रूरी फंक्शंस हो रहे हैं, उनको परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो छोटा सा इंट्रो हो गई, छोटी सी डेफिनेशन हो गई सेल की। अब ये मालूम करना है कि सेल डिस्कवर किसने किया। तो रॉबर्ट हुक was the first biologist who discovered cell in 1665। ठीक है। रॉबर्ट हुक जो थे फर्स्ट बायोलॉजिस्ट थे कि जिन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स किसे कहते हैं? वो तमाम चीज़ें जिनसे मिलकर एक चीज़ बन रही हो। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ द सेल पे। ठीक है। अ सेल इज मेड अप ऑफ थ्री मेन पार्ट्स, थ्री मेन कंपोनेंट्स। और अगर उनके हम नेम देखें तो हमारे पास नेम क्या क्या होते हैं? यानी तीन तरीके के बेसिक कंपोनेंट्स हैं, तीन तरीके के बेसिक पार्ट्स हैं कि जिनसे मिलकर हमारे पास सेल बनता है। जिसमें फर्स्ट हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। दूसरा हमारे पास है साइटोप्लाज्म। तीसरा हमारे पास है न्यूक्लियस। ठीक है। अच्छा, आपको मैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी डायग्राम दिखाना चाहती हूँ कि जिसमें ये वाज़ेह हो जाए कि हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सेल में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। ये डायग्राम है कि जिसमें ये वाज़ेह है कि कौन सी कंपोनेंट कहाँ पाया जाता है। This is cell membrane, this is nuclear membrane, this is cytoplasm, cytoplasm एक फ्लूइड है, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स। ठीक है। First of all, I am talking about cell membrane. What is cell membrane? Cell membrane is the outermost layer of the cell. Outermost layer, ठीक है, यानी सबसे ऊपर वाली लेयर, सबसे ऊपरी लेयर, outermost layer of cell। करती क्या है? It control what enter and exist द सेल। ठीक है। यानी क्या चीज़ सेल के अंदर आ रही है, क्या चीज़ सेल से बाहर जा रही है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल कर रही है। दूसरी हमारे पास चीज़ आ जाती है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट फ्लूइड होता है, एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है जो सेल के अंदर पाया जाता है। इसको ये भी हम कह सकते हैं कि इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट fill the cell। ठीक है। जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल के अंदर फिल होता है। करता है क्या है? ये ऑर्गेनल्स कंटेन करता है। ऑर्गेनल्स किसे कहते हैं?
ऑर्गेनेल्स कहते हैं वो तमाम चीज़ें हैं कि जिनसे मिलकर सेल बन रहा हो, यानी फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी को बनाने में काम आता है। गोल्जी बॉडीज़ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में गोल्जी बॉडीज़ काम करती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म इन सबको कंटेन करता है। थर्ड है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर, ठीक है। इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल, इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, ठीक है। और करता क्या है? इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग सेल फंक्शन, यानी सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल कर रहा है न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे मैं अपना लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ सेल, अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। और अपना जो लेक्चर का वो मैं एंड करती हूँ छोटे से कोट से कि पीस पिलग्रिम सेज वी आर ऑल सेल्स इन द सेम बॉडी ऑफ ह्यूमैनिटी। थैंक यू।